बीच में भाई साजन बालियान हमारे बीच में है मुजफ्फरनगर से। एक बार आपकी तालियां उठे भाई, हाथ से व्यंग्य के बहुत अच्छे कवि भाई साजन बालियान जी। सम्मानित मंच को नमन करता हूं। मेरे से सभी सीनियर ही लग रहे हैं मेरे को, और सीनियर है भी। और आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम और राम राम, ये तो जरूरी है। और टाइम बहुत ही कम है, मेरे को आप पहले भी सुन चुके हैं, और बहुत सारे कवि आए हैं, उनको सुनना है। ज़्यादा देर करूंगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन लेनी नहीं है, ना टेंशन लेनी और ना टेंशन लेनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, और कोविड से मैं लेता ही नहीं, और जिसका ले लूं वो देता भी नहीं। सही बात बता रहा हूं, लेकिन आप अप्लाई मत करना, सही बात बता रहा हूं। वो कॉलेज में मैं पहले दिन गया, प्रोफेसर साहब कहने लगे कि भाई क्या नाम है। मैंने बोला जी ये लड़कियां बैठी हैं, इनसे ही पूछ लो। कहनी बदतमीज, कॉलेज में पहला दिन और पहले दिन ही बदतमीजी शुरू कर दी। मैं कहा जी बदतमीज नहीं हूं मैं। कहने क्यों? खड़ा हो, क्या नाम है तेरा? मैं कहा मेरा नाम है साजन। कहना अच्छा साजन नाम है तेरा? मैं कहा हाँ जी। कहना तो आज से एक रूल तेरे ऊपर अभी से लगा दिया। मैं कहा जी क्या? कि कॉलेज की जितनी लड़कियां हैं उन सबको तू अपनी बहन मानेगा और बहन बोलेगा। मैंने बोला जी बिल्कुल नहीं मानूंगा। कहना क्यों नहीं मानेगा? मैं कहा जी नहीं मानूंगा। कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे कॉलेज से निकाल दूंगा। मैं कहा कुछ भी कर लो, लेकिन बहन नहीं बोलूंगा। कहना क्यों नहीं बोलेगा? रीजन तो बता दे। मैं कहा बहन तो मैं मान लूं, फिर ये बताओ इतने भात कौन भरेगा? हाँ सही बात बता रहा हूं, देसी आदमी जाट वाली बात ना करे तो कैसे काम चलेगा। तो मस्ती का माहौल है। अभी कुलदीप ललकार जी बता रहे थे बालियान जी के बारे में, और बड़े भाई बेनीवाल जी बैठे। मैं अभिनंदन करता हूं मंच के माध्यम से कि अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, हमारे अतिथि हैं और हमको सुनने आए, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं एक डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब कहने लगे क्या हुआ, ये सर में चोट कैसे लगी? मैंने बोला जी चोट इसलिए लगी, मैं एक पत्थर को फोड़ रहा था चप्पल मार के। बेवकूफ, किसने कहा था तुझे चप्पल से पत्थर फूटता है? मैं कहा मैं खुद ही चप्पल से पत्थर फोड़ने की कोशिश कर रहा था। पीछे से ललकार जी आने लगे और कहने लगे रे बालियान, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो मैं फिर खोपड़ी से फोड़ दिया, इसलिए मेरी खोपड़ी फूट गई। सही बात बता रहा हूं, मस्ती का माहौल है, और जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और जहां जाट हो वहां तो ठाठ होना ही है, क्योंकि कहते हैं जाट रे जाट 16 दूनी 8, बजा देंगे बाट, खड़ी कर देंगे खाट। ऐसे होते हैं वीर योद्धा जाट। चलिए मस्ती का माहौल। वो एक दिन छोटा बच्चा अपने पापा से कहने गई, पापा पापा कि हाँ बेटा कि आपकी शादी हो गई? कहना हाँ बेटा हो गई। कहना किससे? कहना बेवकूफ तेरी मम्मी से। कहना वाह पापा घर में ही सेटिंग कर ली। हाँ तो मस्ती का माहौल है, जहां आप जाना चाह रहे हो धीरे धीरे मैं वहीं आपको लेके जाऊंगा। वो एक डॉक्टर के पास चला गया मैं। डॉक्टर साहब कहने लगे क्या हुआ? मैंने बोला जी आप शराब छुड़ा दोगे? कहने बिल्कुल छुड़ा देंगे बालियान साहब, बहुत की छुड़ा दी मैंने, 20 साल का अनुभव है शराब छुड़ाने का। मैं पक्का ना प्रॉमिस करो? कहना बेटा पक्का प्रॉमिस है, मैं तेरी शराब छुड़ा दूंगा। मैं कहा फिर छुड़ा दो। 20 पेटी पुलिस ने पकड़ ली है। हाँ सही बात बता रहा हूं, मस्ती का माहौल है और मस्ती लेनी चाहिए। वो मैं एक दिन फिर एक डॉक्टर के पास चला गया। कहने लगा भाई अब की बार क्या हुआ? मैंने बोला भाई साहब मैं पीता हूं। कहना पीता है? मैं कहा हाँ जी। कहना फिर? मैं कहा आदत कैसे छुड़ाओगे? कहना जी ऐसा रीजन क्या है जो पीते हो? मैं कहा जी पीता नहीं, बस लोग जबरदस्ती पिला देते हैं। कहना अच्छा जबरदस्ती पिला देते हैं, और ये साथ में कौन है? मैं कहा जी ये रखा हुआ है जबरदस्ती करने के लिए। सही बात बता रहा हूं, मस्ती का माहौल है। वो एक दिन पत्नी मेरे को कहने लगी, ए जी आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो, जैसे बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई है विदेश तक घूमते हैं, वैसे विदेश के टूर तो आपने भी बहुत सारे लगा लिए होंगे। दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न और पूरा हिंदुस्तान। तो मैं भी ऐसे ही हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा। रात में लेट पहुंचता हूं तो पत्नी रोज लड़ती है, ए जी इतनी लेट आते हो, मेरे को कभी घुमाते नहीं। तो आप बिलीव करना, अब मरता क्या ना करता शादीशुदा आदमी हूं। मैंने कहने लगा चल तुझे अभी घुमा के लेके आऊंगा। पत्नी कहनी अच्छा जी चलो। तो मैं पत्नी को तुरंत रात को लेके घुमाने चला गया।
और सीधा शमशान घाट पहुंच गया। पत्नी कहने लगी कमबख्त यहां भी कोई लाता है? मगर बेवकूफ, यहां आने के लिए लोग मरते हैं, शुक्र कर मैं तेरे को जिंदा ही घुमा रहा हूं। वो एक दिन सुबह सुबह ससुर साहब का फोन आ गया, कहने क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी करके खुश तो है ना? मगर ससुर जी अच्छी बात कर रहे हो, आपकी आदत गई नहीं है जले पे नमक छिड़कने की। तीसरे दिन पूछ लो कि मेरी बेटी के साथ शादी करके खुश तो है ना? मका जी कहना बेटा मैं दिल का हाल जानना चाह रहा हूं, शुक्र कर, ये देख तू तो मेरी बेटी को झेल रहा है, मैं तो उसकी मां को झेल रहा हूं 20 साल से 30 साल से, सही बात बता रहा हूं। तो मस्ती का माहौल है। एक दिन एक कवि सम्मेलन हो रहा था और मेरे जैसा कविता पढ़